नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 व उससे पहले उस प्रश्नावली में यूज होने वाली मुख्य प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय व उसका विलोम। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारी सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। यह है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है वह उसकी आधी होती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो रेखा जो है वो उसकी समांतर भी होती है और उसकी आधी भी। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दिया है, क्योंकि उसने कहा है किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमने देखिए फिगर बना लिया है। त्रिभुज है ए बी सी और इसके मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, ई और एफ। तो हमने लिख लिया ई व एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है जो ई एफ को मिलाने वाली रेखा ई एफ समांतर होगी किसके, बीसी के, और ई एफ क्या होगी, बीसी का आधा। तो चलिए रचना की है हमने इसके लिए कि सी से एक सी डी रेखा खींची जो किसके समांतर है, ए बी के, और ई एफ को हमने डी तक बढ़ा दिया। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को पहले सर्वांग सम दिखाना है, यानी त्रिभुज ए ई एफ को और सी डी एफ को। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज ए ई एफ व त्रिभुज सी डी एफ में। देखिए हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें बराबर हों इसकी दी हैं वो तो हम देख ही लेंगे। पहली चीज़ जो थी एफ, उसने मध्य बिंदु कहा था। एफ यदि मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांट देगा इसे। तो ए एफ किसके बराबर आ जाएगा, सी एफ के। दूसरा, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण एक बराबर कोण दो के। और तीसरा देखिए, क्योंकि हमें कहा था कि जो सी डी है वो ए बी के समांतर है रचना द्वारा, तो उनके एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर, यानी कोण 3 किसके बराबर आ जाएगा, कोण 4 के। तो ऐसा यानी दो रेख कोण और एक भुजा बराबर हो गई तो त्रिभुज समरूप। त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम है, त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी एफ के एंगल साइड एंगल रूल से। तो देखिए यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो क्या होता है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में से यदि देखें तो ई एफ हमारा एफ डी के बराबर आ जाएगा और ए ई जो है वो सी डी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए बी जो था वो सी डी के बराबर हो जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि ए ई जो था वो बी के बराबर था और ए ई हमने अभी भी कहा सी डी के बराबर है, तो बी ई किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के। अब देखिए बी ई सी डी के बराबर आ गया। और अब चतुर्भुज यदि लें बी सी डी ई में, तो देखिए यहाँ से बी सी डी के बराबर हमने कह दिया है। और रचना से हमने कहा था कि बी जो था ए बी सी डी के समांतर था, तो बी भी क्या होगा, सी डी के समांतर। तो यानी बी सी डी के बराबर आ गया और बी सी डी के समांतर आ गया। जब ऐसा हो जाए कि एक चतुर्भुज में एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, हम यदि यहाँ से देखें तो क्या होगा, उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। ई डी बी सी के बराबर भी होगा और इसके समांतर भी। अब देखिए ई डी बी सी के यदि बराबर है तो ई एफ भी बी सी के बराबर है, तो एफ मध्य बिंदु था, ई एफ बी सी का आधा हो जाएगा। और यदि ई डी बी सी के समांतर है तो ई एफ भी क्या होगा, बी सी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ई एफ बी सी के समांतर हो गया, ई डी बी सी के बराबर था, तो ई डी का आधा जो होगा वो क्या होगा, बी सी के आधे के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है उसके दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है तो और उसके आधे भी। तो चलिए अगली प्रमेय है प्रमेय 8.10 मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ये विलोम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। वहाँ दो भुजाओं के मध्य बिंदु थे, यहाँ एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि रेखा खींचे तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वही त्रिभुज बनाई है, त्रिभुज ए बी सी, ई इसका मध्य बिंदु है और जो ई एफ है वो बी सी के समांतर है। तो हमने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी में ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है व ई एफ समांतर बी सी। अब सिद्ध क्या करना है, उसने कहा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा कौन सी बची, ए सी बची,
तो हमें सिद्ध करना है ए एफ बराबर है सी एफ के, या यूँ कह सकते हैं कि एफ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। रचना उसी प्रकार से कि सी डी को हमने आगे बढ़ाया और सी डी किसके समांतर खींचा, ए बी के, और ई एफ को हमने डी तक बढ़ा लिया। तो चलिए देखिए ई डी जो था वो बी सी के समांतर है, क्यों, क्योंकि ई एफ बी सी के समांतर था तो ई डी भी बी सी के समांतर हो गया। और दूसरा सी डी समांतर बी, क्योंकि ए बी के समांतर था तो बी के भी होगा, रचना द्वारा हमने कहा है। तो देखिए जब दोनों भुजाएं आमने सामने की समांतर हो जाएं तो वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, यानी बी ई डी सी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डी सी बराबर बी ई के, यानी ये भुजाएं जो है वो बराबर हो जाएंगी। लेकिन हमने शुरू में हमें दिया हुआ है कि ई मध्य बिंदु था तो ए ई किसके बराबर होगा, बी ई के। अब देखिए ए ई बी ई के बराबर है, बी ई डी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए ई जो है वो डी सी के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज सी डी एफ में। अब यहाँ से देखिए कोण एक किसके बराबर आया, कोण दो के, क्यों, क्योंकि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ए ई हमने कहा डी सी के बराबर है, तो ए ई बराबर है डी सी अभी भी सिद्ध किया है। और तीसरा क्योंकि सी डी समांतर था ए बी के और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो उनके एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हुई, तो त्रिभुज कैसी हो जाएंगी, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी एफ के। अब देखिए दो त्रिभुजें यदि सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए एफ बराबर सी एफ के, तो हम कह सकते हैं ए एफ बराबर सी एफ। और जब ऐसा हो जाए तो यानी जो एफ था वो ए सी का मध्य बिंदु था। चलिए आगे करते हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 पूरी की पूरी मध्य बिंदु प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित है। हर जगह उसी प्रमेय का हमें यूज करना है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन इसका कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर व एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं। ए सी उसका विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला भाग हमें इस दर्शाना है एस आर समांतर ए सी व एस आर 1/2 ए सी, दूसरा पी क्यू बराबर एस आर के, और तीसरा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं। फिगर में देखिए हमें दिया हुआ है ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, पी क्यू आर व एस इसके मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एस आर समांतर ए सी, एस आर आधा है ए सी के, और दूसरा सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए सिद्ध करना है, तीनों पार्ट हमने लिख दिए हैं। प्रमाण हमने त्रिभुज पहले ली ए बी सी। देखिए याद रखना है कि यदि मध्य बिंदु दिए हैं किसी त्रिभुज के तो वहाँ मध्य बिंदु प्रमेय ही लगेगी लगभग इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्या थे, इसके मध्य बिंदु थे। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ए सी के समांतर होगी और उसकी आधी होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू 1/2 ए सी। इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे ए सी डी। ए सी डी में भी देखिए कि आर और एस उसने कहा था मध्य बिंदु हैं, तो हमने कहा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर एस समांतर ए सी और आर एस 1/2 ए सी। तो अब देखिए इसको नाम दिया था समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि हम देखें पी क्यू ए सी के समांतर है और यहाँ आर एस ए सी के समांतर है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू समांतर आर एस। इसी प्रकार से हमने कहा कि पी क्यू बराबर ए सी था, 1/2 ए सी था। यहाँ से कहा आर एस बराबर 1/2 ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, आर एस के। अब देखिए एक चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया, और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं वो क्या होता है, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये हमारे हो गए तीनों पार्ट्स। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है व पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। अब देखिए
ए बी सी डी हमें दिया हुआ चतुर्भुज सम चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, वह पी क्यू आर व एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो चलिए करते हैं सिद्ध। देखिए प्रमाण में उसी प्रकार से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, हमने त्रिभुज लिए ए बी सी। देखिए पी और क्यू क्या थे, इसके मध्य बिंदु थे। जब मध्य बिंदु हैं तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा ये इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और उसकी आधी भी। तो हमने लिख दिया कि पी क्यू समांतर ए सी व पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में भी देखिए आर और एस इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा आर एस समांतर ए सी व आर एस बराबर 1/2 ए सी। यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि हम देखें, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 और 2 से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि पी क्यू ए सी के समांतर था, आर एस भी ए सी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के। इसी प्रकार से पी क्यू आधा था ए सी का और यहाँ आर एस आधा है ए सी का, इसका मतलब पी क्यू बराबर है आर एस। तो देखिए भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हुआ और बराबर भी, तो ऐसा हो जाए तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए हमारा काम क्या सिद्ध करना था, हमें ये आयत सिद्ध करना है। याद रखिए कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज है, उसका यदि हम एक कोण 90 डिग्री का दिखा दें तो वह आयत बन जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले ले ली त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी आर क्यू और हम इनको सर्वांग दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहला क्योंकि ए बी बराबर सी डी था तो उसके आधे भी बराबर होंगे, यानी ए पी बराबर सी आर के या ए पी बराबर सी क्यू के। इसी प्रकार से पी एस बराबर क्यू आर, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज था तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से ए एस बराबर सी आर के। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई। भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएंगी दोनों त्रिभुजें। दोनों त्रिभुजें यदि सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर। हमने इस त्रिभुज का कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। यहाँ लिख सकते हैं हम सी पी सी टी। अब देखिए दूसरा काम क्या है, हम त्रिभुज लेंगे पी बी क्यू। और पी बी क्यू में यदि देखिए क्योंकि ये सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी बराबर बी सी के। यदि ए बी बी सी के बराबर है तो उसके आधे भी बराबर होंगे, यानी पी बी बराबर पी क्यू आ जाएगा। तो देखिए पी बी किसके बराबर आ गया, ए बी बी सी के बराबर था, उसके आधे बराबर हैं, तो पी बी आ गया बी क्यू के बराबर। दो रेखाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों यदि किसी त्रिभुज में, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हमने कह दिया कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। यहाँ कारण क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो चलिए अब आते हैं इस पे। देखिए हमारे पास यहाँ जो है ये पूरा कोण, ये पूरा कोण 1 जमा कोण क्यू जमा कोण 4। देखिए ये पूरा एक रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का माप कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण क्यू जमा कोण 4 बराबर 180। इसी प्रकार से कोण 2 जमा कोण पी जमा कोण 3, ये भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए ये हमने लिख लिया है कि कोण 1 जमा कोण क्यू जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री के, और कोण 2 जमा कोण पी जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इनको नाम दे दिया है, इनको नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 हम दे चुके थे, इनका नाम बदल के रख देते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से देखिए दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या होगा, इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी कोण 1 जमा कोण क्यू जमा कोण 4 बराबर है कोण 2 जमा कोण पी जमा कोण 3। तो देखिए कोण 1 बराबर था कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो कोण 1 की जगह रख दिया कोण 2 और कोण 4 की जगह रख दिया कोण 3। तो कोण 2 से कोण 2 कटा और कोण 3 से कोण 3, तो कोण क्यू किसके बराबर आ गया, कोण पी के। अब देखिए यदि फिगर में देखें, जो पी एस था वो क्यू आर के समांतर था। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण पी जमा कोण क्यू किसके बराबर आ गया, 180 के। कोण पी जमा कोण क्यू का मान हमने कहा था कोण पी के बराबर है, तो दो कोण पी बराबर 180 के, कोण पी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए मैंने कहा था यदि किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वह एक आयत है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।